मुस्लिम पक्ष ने कहा कि शाही ईदगाह में नहीं जाएगा अमीन कमीशन। शाही ईदगाह के अमीन कमीशन पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति दाखिल कर दी है। इसकी सुनवाई 20 जनवरी को की जाएगी। इस मामले में मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता का दावा है कि 20 जनवरी से पहले शाही ईदगाह में अमीन कमीशन द्वारा कोई भी मौका मुआयना नहीं किया जाएगा। मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता ने बताया है कि हिंदू सेना की याचिका पर शाही ईदगाह में अमीन कमीशन भेजने का जो निर्णय लिया गया था उसमें मुस्लिम पक्ष की दलीलों को नहीं सुना गया है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता को अमीन कमीशन की प्रोसेसिंग 3 दिन के अंदर पूरी करनी थी, जिससे कि 3 दिन में पूरा नहीं किया गया। अंततः अमीन कमीशन भेजने का न्यायालय का निर्णय स्वतः निष्फल हो जाता है। मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता नीरज शर्मा ने बताया है कि आज हुई सुनवाई में कोर्ट ने अमीन कमीशन का निर्णय नहीं दिया है, लिहाजा शाही ईदगाह का अमीन कमीशन का निर्णय आगामी 20 जनवरी को सुनवाई होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। बता दें कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह के 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व मामले में अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन तृतीय की अदालत ने शाही ईदगाह मस्जिद का अमीन द्वारा मौका मुआयना करने के आदेश के कुछ दिन पहले दिए हैं, जिसके बाद माहौल पूरी तरीके से गरमाया हुआ है। मैं शाही मस्जिद की तरफ से इस मुकदमे में वकील हूँ। कृष्ण जन्मभूमि की तरफ से एक वाद और वादीगण की तरफ से दाखिल किया गया था 8 दिसंबर को, जो उन्होंने हमारे खिलाफ हमें पक्षकार बनाते हुए दाखिल किया था। उस मुकदमे की कोई जानकारी हमें किसी भी रूप में नहीं दी गई थी वादीगण के द्वारा। नोटिस और संबंध भी इस मुकदमे पे हमारे ऊपर तामील नहीं हुए थे। समाचार पत्रों के माध्यम से और न्यूज़ चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम हमें इस बात की जानकारी हुई कि कोई मुकदमा शाही मस्जिद के खिलाफ भी पुनः कृष्ण जन्मभूमि स्थान की तरफ से कृष्ण जन्मभूमि की तरफ से दाखिल कर दिया गया है। उसकी जानकारी होते ही शीतकालीन अवकाश के बाद आज हमने अदालत में अपीयर हुए और हमने इस बात का प्रार्थना पत्र कोर्ट में दिया कि चूंकि ये मुकदमा हमारे खिलाफ दायर किया गया है और हमें इस मुकदमे की कोई जानकारी अभी तक किसी भी माध्यम से नहीं हुई है, लिहाजा हमें भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए और इस दावे के जो भी कागजात हैं इससे संबंधित उनकी कॉपीज़ हमें दिलवाई जाए और हमें भी सुनवाई का अवसर दिया जाए। एक प्रार्थना पत्र हमारे द्वारा ये दिया गया था और एक प्रार्थना पत्र ये और दिया गया था कि ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा बिना हमें सुने हुए, बिना नोटिस जारी किए हुए अमीन द्वारा मौके का निरीक्षण करने के जो आदेश पारित कर दिए गए हैं उस पर भी हमें सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया गया। उस अमीन कमीशन में 3 दिन के लिए वादी को आदेशित किया गया था कि वो अमीन जारी करने के लिए 3 दिन के अंदर पैरवी करें, लेकिन उन्होंने 3 दिन के अंदर पैरवी नहीं की थी। लिहाजा हमारे द्वारा ये प्रार्थना पत्र और दिया गया, क्योंकि 3 दिन तक कोर्ट के आदेश की कंप्लाइंस नहीं की गई है, 3 दिन में पैरवी नहीं की गई है, लिहाजा वो आदेश ऑनरेबल कोर्ट का निष्फल हो चुका है। यदि वादीगण के द्वारा पुनः अमीन कमीशन जारी करने के लिए कोई प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो उस पर भी हमें अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। ऑनरेबल कोर्ट ने हमारी बहस को सुना और इन सारे प्रार्थना पत्रों का डिस्पोजल करने के लिए जो पूर्व से नियत तिथि थी 20 जनवरी वो फिक्स कर दी है। तब तक के लिए दोबारा से अमीन कमीशन जारी के कोई आदेश ऑनरेबल कोर्ट ने नहीं किए हैं, जिसका अर्थ ये हुआ कि 20 तारीख से पहले जब तक हमारी दरखास्तों का डिस्पोजल नहीं हो जाता कानून के अनुसार, तब तक मौके पर कोई भी अमीन कमीशन जाके कोई निरीक्षण नहीं कर सकेगा। उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उपल, डॉक्टर जयती उपल, डॉक्टर वीना उपल, डॉक्टर RK उपल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।